व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आज का क्वेश्चन स्प्लिट द एरे। यहाँ लिखा है कि इजी लेवल का है और ये सच में ही बहुत आसान क्वेश्चन है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर आपको जोर गेट की प्रॉपर्टीज अच्छे से ना पता हो और आप ये क्वेश्चन अकेले में करने जाओ तो आपका दिमाग घूम जाए। लेकिन अब तो उसकी भी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि इस वाली वीडियो में हम ये क्वेश्चन एकदम आसानी से समझ लेंगे। 2 लाइन का इसका कोड होगा, सबको समझ में आ जाएगा। लेकिन यार बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कॉमेंट कर देना, क्योंकि ये दोनों चीजें हैं जो मेरे को रोज रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन देती है। ठीक है। अब आप अब आओ टाइम वेस्ट करे बिना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट बहुत सिंपल है। एक एरे गिवन है, उसमें एक काम करो, एरे के जितने भी एलिमेंट्स है ना उनको दो डिसजॉइंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दो। कंडीशन ये है कि जो दोनों ग्रुप के एलिमेंट्स है ना उनका अपने ग्रुप के साथ की अपने ग्रुप के एलिमेंट के साथ ही अगर जोर ऑपरेशन करें तो दोनों का आउटपुट इक्वल होना चाहिए। बस यही कंडीशन है। एग्जाम्पल में देखो कि एक एरे में 1 2 3 गिवन है। अब इन 1 2 3 को दो ग्रुप में डिवाइड कर दो। जैसे कि एक में 1 आ गया, दूसरे वाले में 2 और 3 आ गए। तो 1 वाला जो ग्रुप है उसका जोर क्या होगा? अरे इसमें तो एक ही एलिमेंट है तो इसका आंसर तो 1 ही होगा। और 2 और 3 का आपस में अगर हम जोर करते हैं तो भी 1 आ जाता है। ओके, यानी कि इस वाले ग्रुप का जोर क्या आया? 1। इस वाले ग्रुप का जोर क्या आया? 1। इन दोनों ग्रुप का जोर 1 1 इक्वल है ना। तो ये एक तरीका हो गया। 1 एक ग्रुप में ले ले और 2 और 3 अलग ग्रुप में ले ले, जिससे कि एक तरीका हो गया इस एरे के एलिमेंट को दो ग्रुप में डिवाइड करने का। सिमिलरली एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया। बस इतने ही तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 1 2 3, 3 तरीके हैं, इसलिए आउटपुट में आ गया 3। ओके, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का, अभी मैं आपको अप्रोच लॉजिक कुछ नहीं समझा रहा, अभी क्वेश्चन बता रहा हूँ कि एक एरे के एलिमेंट गिवन है, उनको दो ग्रुप में डिवाइड करने के कितने सारे तरीके हैं वो रिटर्न कर दे। और दो ग्रुप में डिवाइड करने की बस यही कंडीशन है कि जो दो ग्रुप में डिवाइड करेगा ना उन दोनों ग्रुप के एलिमेंट्स का अपने ही ग्रुप के एलिमेंट के साथ जोर करने पे दोनों ग्रुप का जोर सेम आना चाहिए। जैसे कि ग्रुप 1 का जोर है 1, ग्रुप 2 का जोर भी 1 है। तो एक तरीका ये हो गया। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन है। तो अब आप क्वेश्चन समझ चुके हो, तो आओ फिर इस क्वेश्चन को उठा के लेके चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे, इसकी अप्रोच को समझने के लिए डिटेल। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे और यहाँ हम बहुत इजीली वो क्वेश्चन समझ लेंगे कि किसी को कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो एक काम करते हैं, वही वाला एरे लेते हैं 1 2 3 एग्जाम्पल में गिवन है हमें। ठीक है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस एरे के एलिमेंट को दो ग्रुप में डिवाइड कर दे, ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में। लेट सपोज ग्रुप 2। ठीक है। और बस कंडीशन यही होनी चाहिए दोस्त की ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का जोर, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि ये आपको याद रहे। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का जोर बराबर होना चाहिए ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के जोर से। दैट्स इट, ये मेन कंडीशन है। यानी कि ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट होंगे उनका जोर होएगा आपस में, तो वो बराबर होना चाहिए ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट होंगे उनका जोर होएगा आपस में। ठीक है। अब देखो, इस जोर गेट की मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताना चाहता हूँ जो कि लोगों को पता होगी, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि अगर दो सेम एलिमेंट का हम आपस में जोर करते हैं ना तो वो हमेशा जीरो आता है। समझ गए ये बात आप? अगर आपको पता थी तो बढ़िया है, नहीं पता थी तो अब समझ लो कि दो एलिमेंट का अगर हम सेम है आपस में जोर कर दिया तो जीरो आता है। यानी कि 1 और 1 का अगर मैं जोर कर दूं तो जीरो आएगा। 2 और 2 का मैं जोर कर दूं तो जीरो आएगा। 100 और 100 का मैं जोर कर दूं, यानी कि सेम एलिमेंट का जोर जब तक मैं कर रहा हूं तो जीरो आएगा। ठीक है। चलो ठीक है। अब यहाँ पे ये बात ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रहा हूँ, आधा क्वेश्चन इसी बात से सॉल्व है। ठीक है। लेट सपोज हमें कुछ भी मिला हुआ है एरे। मान लो मैं एरे गिवन है ABCD है और XYZ। ठीक है। मान लो हमें ये एरे इनपुट में गिवन है, हमें एरे में नंबर ही गिवन होंगे, लेकिन लेट्स सपोज कोई भी रैंडम नंबर गिवन है, ये मैंने वेरिएबल ले लिए। ठीक है ना। तो मान लो मैंने ग्रुप 1 में डाल दिया ABCD। अब ऐसे ही मैं कुछ भी उठा के तो नहीं डालूंगा। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में वही एलिमेंट होंगे जिनका अगर मैं आपस में जोर कर दूं तो बराबर आएगा। ठीक है। तो अब मान लो मैंने ग्रुप 2 में डाल दिया क्या? XYZ। ठीक है। अब बात को ध्यान से सुनना, अगर ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 बन चुके हैं तो क्या कंडीशन है कि ग्रुप 1 के एलिमेंट का आपस में जोर अगर हम करें तो मान लो आ रहा है P। ठीक है। लेट सपोज P आ रहा है। तो भाई, अगर ग्रुप 2 के एलिमेंट का भी आपस में जोर करेंगे तो भी दोस्त P ही आएगा। ओके, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ना, क्या लिखा है? ग्रुप 1 के एलिमेंट का जोर किसके बराबर होगा? ग्रुप 2 के एलिमेंट के जोर से। ओके, तो अगर ये दोनों ग्रुप हैं तो इसमें एलिमेंट चाहे कुछ भी हो, उनका आपस में जोर अगर P आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो वही कुछ भी इन एलिमेंट के जोर भी आएगा। ओके। ऐसे कितने तरीके हैं ये हमें फाइंड करना है। ठीक है ना। तो चलो, अगर दोनों का जोर P आ रहा है मान लो, अब अगर मैं ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का जोर ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के साथ कर दूं तो क्या आएगा भाई?
भाई पी का जोर यानी कि पी के साथ कर दूं मैं तो जीरो आ जाएगा। ओके, यहाँ पे लिखा है ना दोस्त प्रॉपर्टी, सेम एलिमेंट का जोर जीरो आएगा। कि भाई जो अपने ग्रुप वन है और ग्रुप टू है वो तभी बनेंगे जब एरे के सारे एलिमेंट का आपस में अगर मैं सॉल्व कर दूं तो जीरो आएगा। ओ तेरी, ये कंडीशन है मेन। समझ गया आप? क्योंकि देखो दो ग्रुप बन चुके हैं, और अगर दो ग्रुप बन चुके हैं तो ये कंफर्म है बात कि जो जॉर इनके एलिमेंट का आएगा वही इनके एलिमेंट का आएगा। तो ये क्या है, दो ग्रुप में क्या डिवाइड हो रहे हैं, डिसजॉइंट ग्रुप से ही है, यानी कि कोई भी एलिमेंट कॉमन तो रहेगा नहीं। तो अगर मैं इन दोनों का ही आपस में सॉल्व कर दूं, यानी कि पी और पी का आपस में सॉल्व कर दूं और पी और पी का आपस में सॉल्व कर दूं, तो जीरो नहीं आ जाता दोस्त। तो ओके, यानी कि एक कंडीशन तो हमें पहली मिल गई कि इफ एरे के सारे एलिमेंट्स का, मतलब एरे के यहां पे लिख देता हूं मैं, सारे एलिमेंट्स का जोर अगर इक्वल इक्वल अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो भाई कुछ भी मत कर, वहीं के वहीं रिटर्न जीरो कर दे, रिटर्न जीरो। क्योंकि भाई अगर एरे के सारे एलिमेंट का आपस में जोर कर दूंगा और जीरो आ रहा है तो कभी हम उसे दो ग्रुप में डाल ही नहीं पाएंगे जिनका जोर सेम हो। क्योंकि अगर दो ग्रुप में डाल दिया और उनका जोर सेम है तो भाई टोटल उनका जोर अगर हम करेंगे तो भी जीरो आना चाहिए। अगर पी जोर पी इज इक्वल टू जीरो आ रहा है तो इसका क्या मतलब है, पी मतलब ए बी सी डी, यानी कि ए जोर बी जोर सी जोर डी, ये है ना इस पी का मतलब। तो ये ए बी सी डी का जोर, और इस वाले पी का क्या मतलब है, एक्स जोर वाई जोर जेड। तो भाई सारे एलिमेंट का जोर मिला के जीरो नहीं आ गया। ओके, यानी कि अगर एरे के सारे एलिमेंट का जोर जीरो नहीं है तो हम कर ही नहीं सकते ये दो ग्रुप में डिवाइड। लेकिन अगर जोर है तो कर सकते हैं, ठीक है। अब करेंगे कैसे ये देख लेंगे। लेकिन ये पता चल गया कि अगर जोर जीरो नहीं है सारे एलिमेंट का तो रिटर्न कर देना जीरो, क्योंकि फिर नहीं कर सकते हम। चलो कितनी बढ़िया बात पता चल गई। अब आओ, अगर देखते हैं कि जोर नॉन जीरो है तो कैसे कर सकते हैं। तो अब हमें ये तो पता चल चुका है कि अगर एरे के सारे एलिमेंट्स का जोर कर दें आपस में और वो जीरो नहीं आ रहा तो भाई रिटर्न जीरो करना है। लेकिन अगर जीरो आ रहा है तो हमें तरीके बताने पड़ेंगे कि कितने तरीकों में हम ग्रुप बना सकते हैं। तो आओ उसको देख लेते हैं। 1 2 3 हमें एरे में गिवन है, और मैं आपको बता देता हूँ कि 1 0 1 होता है, उसका जोर अगर मैं करूँ 2 के साथ तो क्या आंसर आएगा 1। जोर में अगर डिफरेंट बिट्स को जोर करते हैं ना तो ही 1 आता है, वरना जीरो आता है। तो इसका जोर 1 1 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ ऑपरेशंस। 1 और 2 का जोर 1 1 3 होता है, ठीक है ना। 1 और 2 का जोर 3 होएगा। और यहाँ पे लिख देता हूँ 1 0 और 1 1, यानी कि अगर 2 और 3 का जोर कर दूँ तो ये आएगा 1, ये आएगा 0। ओके, यानी कि 2 और 3 का जोर क्या होगा 1, 2 और 3 होएगा 1, ठीक है। और 1 और 3 का भी देख लेते हैं, 0 1 और 1 1, तो ये क्या हुआ 0, ये क्या हुआ 1। ओके, यानी कि 1 और 3 का जोर क्या होगा, 1 और 3 का जोर ये 1 0 हो गया 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऑपरेशन लिख दिए। तो अब देखो हमें क्या डिवाइड करना है, ग्रुप वन में और ग्रुप टू में। कैसे, किस बेस पे डिवाइड करना है कि भाई जोर जो है ना ग्रुप वन और ग्रुप टू का सेम होना चाहिए। तो कितनी पॉसिबिलिटी है, हद से हद कितनी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे आओ देखते हैं। सबसे पहले तो मैं काम कर सकता हूँ कि अगर मैं 1 को अकेले छोड़ दूं और 2 और 3 को एक ग्रुप में रख दूं, तो ये हो सकता है ना। 1 को मैंने अकेले छोड़ दिया और 2 और 3 को एक ग्रुप में रख दिया। क्योंकि 1 का जोर क्या होता है, अरे एक एलिमेंट का जोर तो 1 ही होगा ना, मतलब वही होगा ना जो एलिमेंट है। और 2 और 3 का जोर क्या होता है, 1 होता है। ओके, यानी कि ये दोनों बराबर हो गए, चलो ठीक है। दूसरी क्या हो सकती है, दूसरी में 2 को अकेले रख दूं और 1 और 3 को एक ग्रुप में ले लूं, क्योंकि 2 अकेला एलिमेंट है और 1 और 3 का जोर भी 2 ही होता है, तो ये दोनों भी बराबर हो गए। तीसरा, मैं 3 को अकेले रख दूं और 1 और 2 को एक ग्रुप में ले लूं, तो भी सेम है, क्योंकि 1 और 2 का जोर क्या होता है 3 ही होता है। ओके, तो ये 3 ग्रुप बन गए। फिर मैं कुछ सोच सकता हूँ कि मान लो मैं ये अपना रिवर्स कर दूं इन्हें, या तो मैं अपने 1 और 2 को इधर ले आऊं और 3 को इधर ले आऊं, और मैं 1 और 3 को इधर ले आऊं और 2 को उधर कर दूं। मैं सारी परम्यूटेशन कितनी भी पॉसिबल है अभी तक ये देख रहा हूँ, ठीक है ना। और मैं 2 और 3 को इधर ले आऊं, 1 को उधर कर दूं। ओके, ये भी हो सकता है। या फिर वैसे कितने ग्रुप में बनाना है, दो, और कितनी पावर एलिमेंट है 3, तो 2 की पावर 3 8। अच्छा, यानी कि अभी दो चीजें और बनेंगी। और क्या दो चीजें बन सकती हैं, अ, हाँ, अगर मैं 1 2 3 को एक तरफ ले लूं तो इनका आपस में जोर क्या होगा, 1 और 2 का जोर 3 होता है, और 3 का जोर 3 से कर दूं तो 0 हो जाएगा। ओके, तो ये भी 0 हो गया। आपस में खाली सेट छोड़ दूं, और क्या होता है, अगर मैं खाली सेट यहाँ पे छोड़ दूं और 1 2 3 को यहाँ ले लूं। चलो, इतनी 8 की 8 पॉसिबिलिटी मैंने लिख ली।
ये 3 एलिमेंट है ना, तो इनको 2 ग्रुप में डालना है, तो 2 की पावर 3 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है ना, तो 8 केस हो सकते हैं ऐसे। आठों के आठों केस मैंने लिख लिए। अब देखो क्या ये आठों के आठों केस सही है? यार एक तरफ 1 ले लिया, एक तरफ 2 ले लिया, सही है। एक तरफ 2 ले लिया, एक तरफ 1 3 ले लिया, सही है। चलो यहाँ पे 3 ले लिया, यहाँ पे 1 2 ले लिया, सही है। लेकिन भाई ये क्या हो रहा है, 1 2 ऊपर ले तो लिया एक तरफ, अब 1 2 इधर ले लिया और 3 उधर कर दिया। तो भाई ये तो दोबारा से हमने रिपीट नहीं कर दिया? ग्रुप 1 में 3 ले लिया था पहले, और ग्रुप 2 में 1 2। अब हमने ग्रुप 1 में 1 2 ले लिया और ग्रुप 2 में 3। तो ये तो हमने रिपीट कर दिया ना, तो ये नहीं होना चाहिए। इसको हटाओ, ये नहीं चलेगा, ना ये चलेगा, ना ये चलेगा, क्योंकि हमने रिपीट कर दिया यार ये सब। ठीक है। और ये देखो 1 2 3 और ये एम्प्टी ग्रुप, इधर 1 2 3, इधर एम्प्टी ग्रुप। भाई एम्प्टी ग्रुप क्वेश्चन में एम्प्टी ग्रुप नहीं बोला कि ऐसे तो हम सारे एलिमेंट एक ग्रुप में ले लेंगे यार, 1 2 3 एक ही ग्रुप में ले लेंगे हमने सारे के सारे, दूसरा ग्रुप एम्प्टी छोड़ दिया, तो ये तो बराबर ही हो जाएगा। नहीं यार, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। ओके, सो अब ये जो इनवैलिड केसेस थे इनको काट कूट के हमारे पास सिर्फ 3 केसेस बचे, तो इसका आंसर आ गया 3। ओके, तो अब समझे इसका आंसर 3 कैसे आया था। सही है। तो अब हमें इसका आंसर 3 आ तो चुका है, लेकिन इसका हमें फॉर्मूला बनाना है ना। ये तो इस टेस्ट केस के लिए काम हो गया, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो यार, हमने जस्ट किया क्या, हमने सबसे पहले सारी की सारी कॉम्बिनेशन, सारी की सारी परम्यूटेशन निकाली कि कितने केस में एक एरे के एलिमेंट 2 ग्रुप में डिवाइड हो सकते हैं। यानी कि 2 की पावर, और कितनी आई वो, जितना ग्रुप का साइज होता है। तो 2 ग्रुप है और ग्रुप का साइज मान लो n है, तो 2 की पावर n तरीकों से एलिमेंट्स जो हैं वो 2 ग्रुप में डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है। फिर हमने उसमें से इनवैलिड को हटाया कैसे? भाई सबसे पहले तो सारे एलिमेंट एक ग्रुप में आ गए और दूसरा ग्रुप खाली रह गया। दूसरे केस में पहला वाला ग्रुप खाली रह गया और सारे एलिमेंट दूसरे ग्रुप में आ गए। तो ये जो 2 केस हमेशा आएंगे, ये हमें हमेशा ही हटाने हैं। तो इसमें से -2 तो हमें हमेशा करना ही करना है, क्योंकि यार देखो ना, कोई भी केस ले लो, चाहे 1 2 3 4 मान लो, ले लो तुम 10 20 30, ये केस ले लो। तो अगर इसको मेरे को 2 ग्रुप में डिवाइड करना होगा, तो यार ये केस तो हमेशा आ जाएगा कि 10 20 30 एक ग्रुप में ले लूं, दूसरा ग्रुप खाली रहने दूं, या फिर एक ग्रुप खाली रहने दूं और 10 20 30 दूसरे ग्रुप में ले लूं। तो ये जो 2 केसेस आएंगे, ये हमेशा हमें माइनस करने हैं, इसलिए लिख दिया यहाँ पे -2। ठीक है। और फिर हमने कैसे हटाए? भाई ग्रुप रिपीट होने लगे थे यार। 1 2 एक तरफ आ गया था, जो कि पहले दूसरी तरफ था, और 3 दूसरी तरफ आ गया था। यानी कि 3 और 1 2 वाला जो ग्रुप है ये रिपीट होने लगा, 2 और 1 3 वाला रिपीट होने लगा। यानी कि सारे के सारे ग्रुप जो है रिपीट होने लगे थे, डबल टाइम आ गए थे, डबल टाइम। तो उसको हटाने के लिए हमें काम करेंगे, हम जितना भी हमारा आउटकम है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ताकि जो रिपीट हो रहे हैं बार बार ग्रुप, ये 3 ग्रुप अपने बने थे। ठीक है ना, ये 3 ग्रुप हमारे बने थे, ये, और फिर यही तीनों ग्रुप रिपीट होने लगे यार। 3 इधर आ गया, इस बार 2 इधर आ गया, 1 इधर आ गया। तो हमें डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, ताकि ये तीनों ग्रुप एलिमिनेट हो जाए। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बन गया। दैट्स इट यार, इतना ही हमें कोड में लिखना है, हमारा काम हो गया। इतनी आसानी से ये क्वेश्चन हमने समझ लिया। और अगर मैं आपको देखूं, बताऊं, तो फिर ये फॉर्मूला क्या दर्शा रहा है? 2 की पावर n -2 अपॉन 2। इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। 2 की पावर n -2 अपॉन 2, ये फॉर्मूला है ना। तो ये क्या है? 2 की पावर 1 है। ठीक है। तो अगर मैं इसको 2 से 2 को काट दूं, तो क्या बचेगा? यहाँ पे 1 बचेगा, लेकिन फिर मेरे को इसको भी काटना पड़ेगा। तो ये क्या बचेगा? 2 की पावर n -2 की पावर 1, यानी कि 2 की पावर n -1। तो क्या फॉर्मूला बन गया? 2 की पावर n -1 -1। दैट्स इट यार, यही अपना आंसर था। ओके, कितनी इजीली हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला बना लिया। तो अब हमें क्वेश्चन में करना क्या है भाई? सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या एरे के सारे एलिमेंट का जोर, देखो पहले पेज पे लिखा है, क्या एरे के सारे एलिमेंट का जोर अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो रिटर्न 0 कर दे। कोई फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ नहीं लगाना। लेकिन अगर 0 है तो ये वाला फॉर्मूला लगा और अपने आंसर निकाल ले। इतना ही 2 लाइन का कोड है। तो आओ इसको लिख देते हैं हम कोड एडिटर पे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे, और यहाँ पे बस वही 2 लाइन का फॉर्मूला लिख के हम आंसर निकाल लेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें देखना है कि आंसर आएगा भी या नहीं। उसके लिए एक काम करते हैं, इंट एक्सआर नाम से वेरिएबल बनाते हैं, उसको इनिशियलाइज करते हैं 0 से। फिर क्या, सारे एलिमेंट का जोर निकाल लेते हैं। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन ARR डॉट साइज। और एक काम करते हैं जरा, इंट एन ले लेते हैं सबसे पहले, तो इसकी जरूरत पड़ेगी ARR डॉट साइज। ठीक है। और अब आई प्लस प्लस। तो जब तक ये लूप चलेगा सारे एलिमेंट का जोर निकाल ले। एक्सआर जोर इज इक्वल टू ARR ऑफ आई। ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारे एलिमेंट का जोर निकाल लिया। अब यहाँ पे एक चीज देख बस, कि इफ एक्सआर जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, अगर ऐसा है तो भाई एक काम कर, रिटर्न कर दे 0। बस यहीं पे कोड खत्म, क्वेश्चन यहीं खत्म। अगर एक्सआर 0 हो गया, अगर एक्सआर नॉन 0 अगर हुआ तो। लेकिन अगर एक्सआर 0 है तो हमें क्या करना है? तो भाई फॉर्मूला लिख दे फिर, 2 की पावर n -1, तो रिटर्न कर दे, रिटर्न
पावर ऑफ किसकी, 2 की, किसके साथ, n-1, अरे यार n-1 -1, और एक काम कर, इसको मॉड भी कर दे यार, क्योंकि क्वेश्चन ने लिखा है कि आंसर जो है लार्ज हो सकता है, इसलिए उसको मॉड कर देना। तो एक काम करते हैं, एक इंट मॉड भी बना लेते हैं, इंट मॉड इज इक्वल टू 10 की पावर या फिर 1 9। ठीक है, तो अब कहाँ गया वो, इसको मॉड कर देते हैं, मॉड किसके साथ, मॉड के साथ। चलो बस, और कुछ तो नहीं बचा, नहीं यार कुछ तो और बचा तो है नहीं। एक काम करते हैं, कंपाइल रन करके देखते हैं, कोई गलती होगी तो पता चल जाएगा। ओके, मैं भूल गया था, पावर फंक्शन जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट में नंबर देगा, तो यहाँ पे ये हम नहीं कर सकते, हमें इसको हटाना ही पड़ेगा। हमें क्या, एक काम करते हैं, हम मैनुअली कर लेते हैं, मॉड निकाल लेते हैं। देखो हमें क्या करना है, 2 की पावर n निकालनी है ना हमें, तो 2 की पावर n हम मैन्युअली निकाल देते हैं, फॉर लूप चला देते हैं। फॉर, उससे पहले एक काम करते हैं, एक इंट आंसर बना लेते हैं, उसको इनिशियलाइज करते हैं 1 से, आंसर, हमें 2 की पावर n निकालनी है। तो फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, और क्या करना है इसमें, आंसर इज इक्वल टू आंसर इंटू 2। और एक काम करते हैं, यहाँ पे अब इसका मॉड कर देते हैं, इसका अब यहाँ पे मॉड कर देते हैं, मॉड। ओके, तो अब हमारे पास 2 की पावर n हमें मिल गया, लेकिन हमारा आंसर क्या है, 2 की पावर n-1। तो फिर रिटर्न क्या करेंगे हम, रिटर्न आंसर -1। तो फिर चलो अब इसको कंपाइल करके देखते हैं, लेट सपोज, आई सपोज कोई गलती नहीं होगी, हाँ। ओके, कंपाइलेशन एरर, क्या कंपाइलेशन हो गया, लेकिन हमारा आउटपुट 7 आ रहा है, एक्सपेक्टेड आउटपुट 3 आ रहा है। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, सही तो है। ओके, 0 1 n-1 तक के लूप चलना था गाइस, अब इसको कंपाइल करके देखते हैं। ओके, तो फाइनली अब हमारा आउटपुट सही आ रहा है, और यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मॉड की वैल्यू 10 to the power 9 प्लस 7 होती है, यहाँ पे मैं 7 लिखना भूल गया। ठीक है, तो बेसिकली जो हमने वहाँ पे समझा वही हमने कोड में लिख दिया, और हमने सबसे पहले क्या किया, सारे एलिमेंट्स का ना आपस में जोर करके देख लिया। तो अगर जोर 0 के इक्वल नहीं आ रहा, तो भाई हमने वहीं के वहीं रिटर्न 0 कर दिया, आगे का कोड हमसे मतलब ही नहीं उससे। ठीक है, लेकिन अगर 0 आ रहा है, तो फिर हमने क्या किया, ये तो हमने 2 की पावर n-1 फॉर्मूला बनाने के लिए 2 की पावर n इससे निकाल लिया, और 2 की पावर n आंसर में आ गया तो -1 कर दिया, और अपना आंसर आ गया। सो दैट्स इट यार, आओ इसको सबमिट करके देखते हैं, और सबमिट हो ही जाना चाहिए वैसे तो। ओके, एक के बाद एक सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं, हमारी स्ट्रिक हो गई 233 डेज की। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।